क्या होगा थोड़ा सा उसको? देखिए, महाराजा आइवरन जो हम लोग के पूर्वज रहे हैं बर्नवाल जाति के, बुलंदशहर में उनकी राजधानी रही है और आधे भारतवर्ष पर उन्होंने अच्छे ढंग से शासन किया है। उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार नेतृत्व की क्षमता है इस समाज के अंदर और किस प्रकार सभी को सामंजस्य बैठाते हुए सभी को सुख प्रदान करना, स्वास्थ्य प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान। उन्हीं के जयंती के अवसर पर 26 दिसंबर को यह बर्नवाल भवन जो कदम कुआं में अवस्थित है, हम लोग का यह भवन है, इसमें आइवरन जयंती के रूप में इसे मनाया जाएगा, जिसमें पटना सहित कई जिला के बर्नवाल बंधुगण, माताएं, बहनें, बच्चे सभी उसमें उपस्थित होंगे। सबसे पहले हवन का कार्यक्रम किया जाएगा सुबह में 7 बजे। उसके पश्चात नगर भ्रमण का कार्यक्रम है, जो पटना के विभिन्न सड़कों पर नगर भ्रमण होते हुए फिर वापस यहाँ बर्नवाल भवन में आएगी पूरी यात्रा। और उसके बाद यहाँ सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें इस समाज के प्रबुद्ध जन, साथ साथ युवा और बुजुर्ग जन जिन्होंने अच्छा कार्य किया है, उन सभी को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें समाज के ही बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे अपना प्रस्तुत करेंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। कुल मिलाकर हर्षोल्लास का समय है, खुशियां मनाने का समय है, महाराजा आइवरन को याद करके उनके द्वारा किए गए कार्यों का अनुसरण करने का समय है। कितने लोग लगभग आ रहे हैं यहाँ? लगभग यहाँ पर 2000 की संख्या रहेगी, सब कुछ महिला, पुरुष, बच्चे सब मिलाकर। बर्नवाल भवन से निकल कर उमा टॉकीज से होते हुए नाला रोड होते हुए दिनकर गोलंबर तक जाएगी। वहाँ से पुनः वापस होते हुए कदम कुआं होते हुए बर्नवाल भवन में समापन हो जाएगा। समय क्या होगा? समय कार्यक्रम का सर्वप्रथम हम लोग 7 बजे से यज्ञ वगैरह कराएंगे और हल्का सा भोजनावसराम नाश्ता के बाद शोभा यात्रा लगभग 9 से 9:30 के बीच निकल जाएगी और लगभग हम लोग 12 बजे तक भवन में शोभा यात्रा को लेकर पहुंच जाएंगे। कितने सालों से ये जयंती मनाई जा रही है? जयंती तो पिछले 25 सालों से मनाई जा रही थी, लेकिन उस पैमाने में, इस स्तर पर नहीं मनाई जाती थी, लेकिन अब इसको विस्तृत रूप में मनाई जा रही है। मुख्य अतिथि कौन होंगे? इसके मुख्य अतिथि हमारे भारतवर्षीय बर्नवाल महासभा के अध्यक्ष शशिभूषण प्रसाद जी होंगे। योद्धेयगण के प्रवर्तक थे, लेकिन कालांतर में कुछ आतताइयों के द्वारा कुछ ऐसा कालखंड आया जिसमें हम लोगों ने व्यवसाय को अपना करके और हम लोग वैश्य समाज में परिवर्तित हुए, जो कि हम लोग एक वैश्य समाज का उपजाति बर्नवाल के रूप में हम लोग को चिन्हित है। और यह हमारा इतिहास बहुत पुराना रहा है। अभी इस कालखंड में हम लोग हर साल पूरे भारतवर्ष में 26 दिसंबर को अपने अपने हर शहर, प्रांत और ब्लॉक लेवल पर भी हम लोग महाराजा आइवरन जी की जयंती 26 दिसंबर को ही मनाते हैं, जिसमें हमारे समाज के बच्चे मुख्य रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। महिलाएं भी हमारे समाज की बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेती हैं और दिन भर का हमारा प्रोग्राम रहता है। स्वादिष्ट व्यंजन भी हम लोग इसका मज़ा उठाते हैं। और कितने लोगों को शामिल होने की संभावना लगभग 2000 लोगों के शामिल होने का इस फंक्शन में उम्मीद है। कई साल से लगातार यहाँ पे ये आयोजन हो रहा है? इस भवन पटना में हम लोग करीब 1985 से लगातार हम लोग जयंती मना रहे हैं और इस भवन में लगभग हम लोग 25 साल से मना रहे हैं। क्या निमंत्रण देना चाहेंगे लोगों को आप अपने समाज? हम अपने लोगों को यही मतलब देना चाहते हैं मैसेज कि सब लोग एकजुटता हम लोग आकर के इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी चट्टानी एकता को दिखाएं, जिससे कि हमारे ऊपर जो एक दायित्व दिया गया है बच्चों के द्वारा, समाज के द्वारा, उस दायित्व को पूरा निर्वहन करते हुए हम लोग सरकार से भी हम मांग करते हैं कि हम लोगों को ओबीसी में भी हम लोगों को दाखिल किया जाए हमारी समाज को। परिचय उमानाथ बर्नवाल, मीडिया प्रभारी, बर्नवाल भवन न्यास, पटना। बताया जाए। आइवरन महाराज की जय। मैं रवि कुमार बर्नवाल, सचिव बर्नवाल भवन न्यास, पटना। हर साल की भांति इस साल भी हम लोगों का आइवरन जयंती 26 दिसंबर को मनाया जा रहा है। वो भी बहुत धूमधाम से हो रहा है।
करीब करीब लगता है विगत 25-30 वर्षों से यह चल रहा है काज का। यहाँ से हमारा 7 बजे हवन होगा भवन में और 9 बजे के बाद शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो यहाँ से उमा सिनेमा हॉल होते हुए नाला रोड होते हुए दिनकर गोलंबर जाएगा, दिनकर गोलंबर से कदम कुआं होते हुए फिर बर्नवाल भवन आएगी। उसके बाद हम लोगों का जो है सो बहुत सा सम्मानित सदस्य हैं जिनको सम्मानित किया जाएगा, जो हमारे बर्नवाल के लिए कुछ अच्छा काम किए हैं। उसके बाद जो है सो बच्चों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जिसमें चित्रांकन प्रतियोगिता है, उसमें जो अच्छे बच्चे हैं सबको पुरस्कृत किया जाएगा। हर साल एक ही हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम और शोभा यात्रा का कार्यक्रम भी करते हैं, लेकिन पूरे भारतवर्ष के बर्नवाल बंधु इस बार अपने यूपी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग करते हैं कि हम लोगों का जो उत्पत्ति स्थल है उसका नाम बुलंदशहर, जो कि विगत के वर्षों में 1192 से आप पूर्व में जाएंगे तो उसका नाम बरन नगर हुआ करता था, जो हमारे महाराजा अहिवरन जी के नाम पर था। हम सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से कि बुलंदशहर का नाम बदल करके पुनः बरन नगर किया जाए। इसके लिए बर्नवाल समाज युगों युगों तक आपका आभारी रहेगा। जैसा कि योगी जी अपने प्रत्येक भाषण में कहते हैं कि मुगल आक्रांताओं के द्वारा किसी कालखंड में यदि कोई गलती हुई है, कोई क्षति हुई है, तो उसको सुधार करना हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। तो मैं उनसे बारंबार निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि पूरे भारतवर्ष के बर्नवाल बंधुओं की ओर से ये बार बार मांग उठ रहा है कि बुलंदशहर का नाम बदल करके बरन नगर किया जाए और इसको आप करें। और मैं मीडिया के माध्यम से, आप पत्रकार बंधु के माध्यम से पूरे बर्नवाल परिवार के बंधुओं से ये भी कहना चाहता हूँ कि आगामी 26 दिसंबर को आप सभी एक ट्वीट योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी को टैग करके करें बुलंदशहर के बारे में कि उनका नाम बरन नगर करें। मेरा नाम विवेक हर्ष है, मैं पटना महानगर का सचिव को लेकर आप लोग जो मनाते हैं, थोड़ा समाज में वो क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, हमारे आदि पुरुष हैं महाराजा अहिवरन जी, हम उनको याद करते हैं और याद करते हुए यह संदेश देना चाहते हैं समाज को, अपने समाज को भी, अन्य समाज को भी, कि एकता में सबसे बड़ी ताकत है और एकता के साथ साथ कैसे हम एक दूसरे का सहयोग करें, कैसे सुख दुख का हिस्सेदार बने, कैसे एक दूसरे के मदद में हम एक दूसरे को शामिल हों, कहीं कोई कठिनाई होता है उसका भी हम लोग मिलजुल करके सामना करें, ये उद्देश्य है। और यह भी उद्देश्य है कि हमारे बच्चे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, चाहे बच्चे हो या बच्चियाँ, वो प्रतिभाशाली हैं, उस बच्चे और बच्चियों को कैसे समाज की ओर से मदद करके, संगठन की ओर से मदद करके उनको सक्षम बनाया जाए और उनका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को उनको पहुंचाया जाए, यह भी हमारे समाज का उद्देश्य है। कई उद्देश्य है, जिसमें आपको ये कन्या विवाह योजना, वह भी हमारे समाज की ओर से चलता है। कन्या उत्थान, वर्ण कन्या उत्थान समिति है, वो हर साल गरीब बच्चियों को शादी कराने का काम करता है, इलाज का काम है, इसके साथ साथ प्रतिभाशाली बच्चों को सहयोग करने का काम है। ये सब हमारा उद्देश्य है और इस उद्देश्य के साथ हम लोग आयोजन करते हैं। बाकी तो हमारे पूर्व वक्ता बोल दिए क्या क्या और होगा, खान पान ये सब तो है, लेकिन उद्देश्य यही है हमारा।